नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और माफियाओं के बीच की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी तब शुरू होती है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की धरती से माफियाओं को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक भी नहीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ बीते कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की। बहुत सारे ऐसे माफिया रहे जिनका आतंक था। चंद नाम उनमें से हैं जिनको शायद उत्तर प्रदेश नहीं, देश के भी तमाम लोग जानते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के बेटे असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो उसके बाद तमाम कड़ियां खुलने लगी। उन कड़ियों में ये सामने आया कि जो गुनाह उत्तर प्रदेश की धरती पर रह करके ये माफिया करते रहे, दरअसल उनके परिवार के लोग और ख़ास तौर से उनकी पत्नियां भी उनमें बराबर की भागीदार थीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का भी काम किया। तमाम अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, करोड़ों रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई, बहुत सारी संपत्तियां पुलिस ने जब्त भी की। अदालत में अपनी कार्रवाई चल रही है। इस दौरान असद जो एनकाउंटर में मारा गया, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसके बाद जब अभिरक्षा में थे, पुलिस अभिरक्षा में थे अतीक और अशरफ, उस वक्त कुछ लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। हालांकि इस हत्याकांड पर कई तरीके के सवाल खड़े होते रहे, लेकिन वो पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारे गए, ये बात भी पूरी तरीके से सत्य है। यानी ये कहा जाए कि पूर्वांचल की उस धरती से दो बड़े माफियाओं का आतंक खत्म हुआ, एक अतीक अहमद और दूसरा उसका भाई अशरफ। अतीक के जो बेटे थे वो जेल में रहे, लेकिन इन सब के बीच जब उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश हो रही थी तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, क्योंकि अतीक और अशरफ दोनों साबरमती जेल में बंद थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम सामने आया इस पूरी साजिश में। वो नाम था शाइस्ता, जो अतीक अहमद की पत्नी है। पुलिस ने शाइस्ता की तलाश शुरू की, लेकिन शाइस्ता का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। बाद में अतीक की पत्नी पर यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में शाइस्ता की तलाश में छापेमारी की गई, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता का पता नहीं लगा सकी। इसी तरीके से एक दूसरा बड़ा नाम है, और वो नाम है अशरफ की पत्नी जैनब का। जैनब भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। यूपी पुलिस ने उस पर चार्ज फ्रेम किया है, लेकिन जैनब की तलाश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और आज तक जैनब का भी कोई सुराग यूपी पुलिस को नहीं मिल सका। यानी अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े माफियाओं को खोज कर लाने वाली, उनका एनकाउंटर करने वाली, उनकी संपत्ति को कुर्क करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस इन माफियाओं की पत्नियों से एक दो नहीं बल्कि 10-20 कदम पीछे चल रही है, और ये माफिया पत्नी यूपी पुलिस से काफी आगे चल रही है, कई कदम आगे चल रही हैं। एक और बड़ा नाम है जहां पर गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद, वो नाम है आयशा नूरी, जो अतीक अहमद की बहन है। आपको जानकर फिर से हैरत होगी कि आज तक आयशा नूरी का भी कुछ पता नहीं चल सका। यानी इस पूरे जो माफिया परिवार था, इनमें 3 महिलाएं और 3 की तीनों गायब हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बीते 1 साल से इनको बहुत शिद्दत से तलाश कर रही है, अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है, लेकिन ये 3 की तीनों गायब हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस बेहद कमजोर है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमता पर सवाल है, या फिर
ये माफियाओं की जो पत्नियां ये खुद इतनी इंटेलिजेंट हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और पूरे सिस्टम को चकमा दे करके ये अभी तक फरार है। एक और बड़ा नाम है मुख्तार अंसारी, जो विधायक रहे और उसके बाद अस्पताल में उनकी लंबे समय तक वो जेल में ही रहे, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके ऊपर कई तरीके के इल्जाम हैं। माफिया होने के साथ साथ जो उनका आर्थिक साम्राज्य था वो कहा गया कि अवैध कमाई से वो खड़ा किया गया। हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां कब्जा करके खड़ी की गई। बहुत सारी संपत्तियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुर्क की, जब्त की। तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चले। ईडी इस पूरे मामले में शामिल हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को तलाश थी अफशां अंसारी की। अभी हाल फिलहाल उनकी 2 करोड़ की संपत्ति इसी लखनऊ में जब्त की गई। बावजूद इसके आज तक अफशां अंसारी का भी कोई सुराग उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं लगा सकी। तो 2024 का साल गुजर गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी ताकत लगाई कि इन माफियाओं की पत्नी को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इन माफिया पत्नियों का पता लगाना तो दूर, आसपास का कोई सुराग भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ नहीं लगा। और यही वजह है कि इस पर चर्चा हो रही है।